है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती हैं, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है, यह 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक चलता है। 1885 से 1905 ईस्वी तक चलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वह 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चलता है। और तीसरा देखेंगे तो हमारा तृतीय चरण है 1919 से 1947 तक। 1947 ईस्वी तक तृतीय चरण चलता है। तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है जो 1885 से 1905 ईस्वी तक चलता है, उसमें सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में आप लोग यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए, उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने पाएगा। तो दोस्तों, इसी के इस क्रम में शुरू करते हैं हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण यह 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चलता है। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चलता है। और 1905 से 1919 तक जितने भी भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम देखेंगे बंगाल का विभाजन। सर्वप्रथम देखेंगे बंगाल का विभाजन, डिवीज़न ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन अर्थात उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस समय उससे क्या होती थी, उससे भारत में लोगों में क्या होती थी, एकता हो रही थी। वो एकता हो रही थी। इसको देखकर अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की रणनीति अपनाया और बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया, या बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। तो इसी क्रम में सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो सन 1905 ईस्वी में। यदि कहा जाए कि यह जो सन 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, यह किसके द्वारा लिया गया, या उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। या कहेंगे कि बंगाल विभाजन का निर्णय सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया। तो दोस्तों, लेकिन बंगाल विभाजन का निर्णय सन 1905 में लिया गया, लेकिन बंगाल विभाजन करने की रणनीति उससे पहले की हो रही थी। उसके बारे में 2-3 पॉइंट देखेंगे कि बंगाल विभाजन करने की रणनीति कब से चल रही थी। तो बंगाल विभाजन, यह जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, अर्थात 2 वर्ष पहले ही 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया। क्या करने के लिए, बंगाल का विभाजन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। आगे देखेंगे, और यह 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कर दी गई। 3 दिसंबर 1903 को प्रस्ताव पेश किया जाता है और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन होगा। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन योजना होती जो प्रभावी होती है, अर्थात कह सकते हैं कि वह कार्य करना शुरू कर देती है। किसके नेतृत्व में, या किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में, तो किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो दोस्तों, आगे देखेंगे तो जब बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल को क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रथम भाग जो है आपका वह पूर्वी बंगाल कहलाता है और द्वितीय भाग जो है आपका
पश्चिमी बंगाल कहलाता है। प्रथम भाग पूर्वी बंगाल, द्वितीय भाग पश्चिमी बंगाल। अब हम देखेंगे कि पूर्वी बंगाल में कौन से राज्य सम्मिलित थे या कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे, या जो पश्चिमी बंगाल है उसमें कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। तो हम देखेंगे प्रथम भाग, यह जो पूर्वी बंगाल, प्रथम भाग जो पूर्वी बंगाल था उसमें पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, या कहेंगे पूर्वी बंगाल का क्षेत्र और असम का क्षेत्र सम्मिलित था। तो इसकी राजधानी उस समय, इसकी राजधानी ढाका थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? ढाका थी। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अब हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल द्वितीय भाग जो है हमारा, यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था और इसकी राजधानी जो थी कलकत्ता थी। इसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। और यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? एंड्रू फ्रेजर पश्चिम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। जो हमारा पूर्वी बंगाल है वह वर्तमान में बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी बंगाल है वह हमारे भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो कहा जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, अर्थात बंगाल विभाजन का कार्य स्टार्ट कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, बंगाल को विभाजित कर दिया गया। तो इसको भारतीयों द्वारा क्या किया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम देखेंगे कि इसी दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या कहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर या आह्वान पर उसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन में? 16 अक्टूबर को ही क्या किया गया? राखी दिवस मनाया गया। आगे देखेंगे, सन 1905 में ही कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी अर्थात स्वदेशी का मतलब क्या है? जो भी चीज़ें हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हम उपयोग में लाएंगे, हम क्या है वह स्वदेशी हो, अर्थात हम भारत में ही बनी हो, ना कि वह विदेशी हो। और बहिष्कार अर्थात बंगाल विभाजन का क्या किया गया? बहिष्कार कर दिया गया, भारतीयों द्वारा नहीं माना गया। तो सन 1905 में बनारस अधिवेशन में क्या किया गया? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो वह कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ही जिन्होंने क्या किया है? भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। आगे देखेंगे, और सन 1906 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की सन 1906 ईस्वी में। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसके प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। यह कहेंगे कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया? तो वो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे कि 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी किया गया स्थापना की गई। यह सभी कार्य बंगाल विभाजन का जब निर्णय हुआ तो उसी दौर में चल रहा है। आगे देखेंगे कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला।
जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी के क्रमानुसार इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर क्या किया, खोला। किसने? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। नेक्स्ट देखेंगे तो कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। यह कहेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो पहली बार कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन यदि कहा जाए कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया, मुंबई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया, बंगाल में लाला लाजपत राय ने किया। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसी समाचार पत्रों ने क्या किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन का विरोध किस समाचार पत्रों ने किया था। तो कौन? हितवादी, संजीवनी या बंगाली जैसे पत्रों ने क्या किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो दोस्तों, तो हमने देखा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन भारतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा। और बंगाल विभाजन जो है, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोना नामक बांग्ला गीत की स्थापना की थी, जो वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच हुए हैं, हम सबको डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। इस तरीके की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।